ये कभी मत देखिएगा 1:1 हम लेके जाएंगे कि 1:2 लेके जाएंगे। ये बहुत गलत तरीका होता है 1:1 1:2 का। कभी कभी आपको मार्केट 1:5 भी दे जाएगा, आप क्या कर सकते हैं आप। YouTube channel. सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पर आज हम देखेंगे कि टारगेट कैसे लगाया जाता है, टारगेट सही जगह पर टारगेट कैसे लगाएं। लोग, मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग प्रॉफिट तो अच्छा करते हैं, मार्केट में उनका व्यू भी अच्छा होता है, लेकिन वो लोग टारगेट की वजह से मार खाते हैं, टारगेट गलत चूज करते हैं, इसलिए उनका लॉस होता है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि टारगेट कहाँ पर लगाया जाए, क्योंकि मार्केट में अगर मान लीजिए ये हमारा हो गया यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा मान लीजिए सपोर्ट हुआ, ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ तक जाने के लिए वो कैसे कैसे, देखिए यहाँ पर भी ऐसे ऐसे घूमते हुए किसी तरह से आपके मतलब टारगेट के आसपास जाके भी मार्केट घूम के फिर से नीचे आके फिर से टारगेट हिट करता है। तो इस तरह से मार्केट का मूवमेंट होता है। तो ये मूवमेंट भी आपको समझना चाहिए कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, मार्केट कैसे मूव कर सकता है, हमारे टारगेट तक किस किस बिहेवियर से जाके टच कर सकता है हमारे टारगेट को। तो ये आपको समझना पड़ेगा। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो आपको टारगेट, यहाँ पर आपको टारगेट सोचने में कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ कुल। टारगेट वहाँ पर कैसे सेट करेंगे कि जहाँ पर ऊपर रेसिस्टेंस या सपोर्ट कुछ हो ही ना। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर कोई रेसिस्टेंस या कोई लेवल है ही नहीं, कहाँ पर टारगेट रखेंगे आप। तो उसके लिए भी मैं आगे बताऊंगा कि जहाँ पर मार्केट फर्स्ट टाइम जा रहा है वहाँ पर भी आप टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं, उसको भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए आ जाते हैं फ्रेंड, यहाँ पर देखें ये हमारा हो गया एक, यहाँ पर मान लीजिए हमने एंट्री पर ले ली यहाँ पर, ठीक है। ये 5 मिनट का जब कैंडल ब्रेक हुआ, यहाँ पर मान लीजिए हमने एंट्री ली, तो हम इसका टारगेट कहाँ रखेंगे। इसका टारगेट देखिए, यहाँ पर एंट्री लिया हमने और हमारा जो यहाँ पर टारगेट रहेगा बाइंग की साइड में, नेक्स्ट हमारा रेसिस्टेंस रहेगा। जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस या नेक्स्ट स्विंग जो क्रिएट हुआ होगा वो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट होगा, मतलब टारगेट होगा। क्योंकि देखिए शेयर स्टॉक मार्केट में आप पूरा खा नहीं सकते हैं, जीरो से लेके आप सोचें कि मतलब एकदम नीचे बाई करके एकदम टॉप पे सेल करें, ऐसा नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए चलो यहाँ पर मार्केट अपसाइड, यहाँ आपके टारगेट मतलब अपने रेसिस्टेंस को ब्रेक करके भी मार्केट ऊपर गया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था यहाँ पर आने के बाद मार्केट घूम के नीचे आ जाए। तो आप यहाँ पर अपना ये ऐसा कभी नहीं हो पाएगा, कभी हो पाएगा, कभी कभी हो सकता हो जाए कि आप नीचे एकदम बाई करेंगे और एकदम टॉप पे सेल कर पाएंगे, ऐसा बहुत कम होगा। ऐसा 100 में से आप समझ लीजिए 2% होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा ये। आपको इसलिए अपने टारगेट पर ही निकलना पड़ेगा। आपने जो टारगेट सेट किया है, आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंस पे अगर आपने बाई किया है तो आपको वहाँ पर निकलना पड़ेगा। मान लीजिए एंट्री हमने यहाँ पर ली है, हमारा जो टारगेट रहेगा सिर्फ ये वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। देखिए ये वाला पॉइंट क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट आके यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट रुक जाता है, यहाँ से मार्केट घूम जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, देखिए मार्केट यहाँ पर आके यहाँ पर घूमा है नीचे साइड। यहाँ पर कुछ देर टाइम बिताया है मार्केट ने। हो सकता था कि मार्केट यहाँ से नीचे भी गिर सकता था, ऐसी बात नहीं थी कि यहाँ पर गिरेगा नहीं, तो गिर सकता था। इसलिए हमें अपने टारगेट पर यहाँ पर मतलब रेसिस्टेंस पर यहाँ पर हम निकल जाएंगे। आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर। अब अगर मान लीजिए हमारी एंट्री यहाँ पर ही हो जाती है, यहाँ पर हमने एंट्री ली और हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पर हमारा टारगेट ये वाला रहेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर आने के बाद मार्केट देखिए यहाँ पर भी रुका है, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट रुका है और यहाँ पर भी मार्केट आके यहाँ पर भी मतलब ख़त्म हुआ है। ये भी हमारा एक बहुत अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा निकलने के लिए, यहाँ पर भी हम निकल सकते हैं। और ये वाला मतलब फर्स्ट टारगेट आप अगर रखना चाहें तो पहला टारगेट ये रखेंगे। अगर मार्केट इसी मतलब वे में फास्ट मूव करके अप साइड का ये वाला टारगेट हिट कर देता है, वरना आप इस टारगेट से एग्जिट कर सकते हैं यहीं से। तो आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करके रखना होगा। अगर देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा आपको एग्जांपल मिलेगा। अब यहाँ पर ये देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर ये वाला जैसे आपको देखिए यहाँ पर रेसिस्टेंस जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हुआ आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, आप एंट्री यहाँ पर करते हैं
और आपका टारगेट कहाँ पर रहना चाहिए, आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ यहीं पर रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मार्केट उसी फ्लो में मार्केट अगर तेज़ी से मूव करके जितना पॉइंट देता है वहाँ पर लेके, मतलब आपका मेन टारगेट, आपका जो प्राइमरी टारगेट होना चाहिए, आपका प्राइमरी टारगेट ये होना चाहिए। इसके बाद अगर उसी फ्लो में मार्केट निकल जाता है, फ्लो में निकलने का मतलब है वहाँ मार्केट मतलब सस्टेन नहीं होता है, तब आप और बड़े टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ पर आपको निकलना पड़ेगा अगर मार्केट वहाँ पर सस्टेन हो रहा तो। और अब यहाँ पर देखिए मार्केट बंद होने का समय हो गया, ठीक है। हर तरह की सिचुएशन आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर बंद होने का समय हो गया, यहाँ पर आपने एंट्री बनाई, तो आपका देखिए मार्केट बंद होने का समय कैसे हो गया। यहाँ पर देखेंगे 2 बज के नीचे, देखिए 2:45 हो चुका है। तो मार्केट यहाँ पर ज़्यादा मूव कर नहीं सकता, क्योंकि लास्ट टाइम में कभी ही मोमेंटम अच्छा खासा देता है मार्केट। अब यहाँ पर आपका देखिए 2 यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर आपको मिल रहा है रेसिस्टेंस अपसाइड का, और दूसरा रेसिस्टेंस आपको ये वाला मिल रहा है। तो आपका पहला टारगेट इस समय यहाँ पर होना चाहिए, इस वाले आपके रेसिस्टेंस पे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मार्केट का हाई है, उस डे का हाई, मार्केट को डे का हाई तोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो डे का हाई पे देखिए आपका यहाँ पर टारगेट हो जाता है। तो ये आपका यहाँ पर ये भी एक स्विंग था, ये आपका रेसिस्टेंस था, इसलिए यहाँ पर आपको निकलना पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने एंट्री यहाँ पर क्रिएट की, तो पहला टारगेट तो आपको यही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो उसके पीछे प्रीवियस जो उसका सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, उसको ध्यान में रख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पर एक बार कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर अगर आप एक बार निकल जाते हैं और यहाँ पर अपना टारगेट लेके आप निकल जाते हैं अपने सपोर्ट पे, सॉरी रेसिस्टेंस पे आके, यहाँ पर आके अपने रेसिस्टेंस पे आके आप ट्रेड लेके अपना निकल जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मार्केट इतनी देर यहाँ पर होल्ड किया, यहाँ पर मार्केट रुका, सस्टेन हुआ। उसके बाद मार्केट जैसे यहाँ पर निकालता है फिर से आप ट्रेड ले लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए यहीं से मार्केट घूम जाता, आपका ये प्रॉफिट तो लेके जाता ना 115 पॉइंट का, 115 पॉइंट का आपका प्रॉफिट लेके जाता मार्केट। इससे अच्छा ये है कि आप 115 पॉइंट को आप ले लीजिए। उसके बाद अगर मार्केट एक रेंज बना के निकलता है, फिर से आप मतलब अपना ट्रेड बना सकते हैं। तो इस तरह से अपने टारगेट को आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बिहाफ पर आपको अपना टारगेट निकालना पड़ेगा, और जो वहाँ पर प्रीवियस स्विंग है उस पर आपको टारगेट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से ये कभी मत देखिएगा 1:1 हम लेके जाएंगे कि 1:2 लेके जाएंगे, ये बहुत गलत तरीका होता है 1:1 1:2 का। कभी कभी आपको मार्केट 1:5 भी दे जाएगा, आप क्या कर सकते हैं वहाँ पर। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एसएल रखा, अपने टारगेट यहाँ पर आपको रखना है, लेकिन अगर उसका यहाँ पर देखेंगे कि जो उसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस है वो इतनी दूर है, तो आप यहाँ तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आपको 1:1 रखना था, 1:1 पे जब मार्केट आ जाता है वहाँ पर आपका मार्केट मान लीजिए 1:1 का आपका टारगेट हिट कर देता है, वहाँ पर आके क्या करिए 1:1 पर अपने यहीं पर आके एसएल लगा दीजिए। अब वेट करिए आराम से, यहाँ तक तो आपको प्रॉफिट दे के जाएगा ना मार्केट। तो इस तरह से आपको काम करना है यहाँ पर, तो आप अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, पर लॉस नहीं होगा। अगर आप एसएल अच्छे से नहीं लगा पा रहे, प्रीवियस वीडियो हमने जो बनाई थी वो एसएल पर बनाई थी। एसएल वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि एसएल कैसे वहाँ पर लगाया जाता है। ट्रेलिंग एसएल भी आपको हम बताएंगे। ट्रेलिंग एसएल आजकल ज़्यादातर आपको यूट्यूब पे क्या पता चलता होगा, मार्केट 5 से 15 चला गया, 15 के नीचे आके एसएल लगा दीजिए, 20 चला गया तो 18 पे आके एसएल लगा दीजिए। ऐसे एसएल नहीं लगता ट्रेलिंग एसएल, उसको मैं आपको बताऊंगा कि एसएल कैसे लगाया, ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाया जाता है। सो अभी आप यहाँ पर सिर्फ सीखिए ट्रेलिंग एसएल कैसे लगाते हैं और टारगेट कैसे लगाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर और आ जाता है कि अगर मार्केट के ऊपर, जैसे यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ पर 38,300 चला गया है, तो इसके ऊपर मार्केट गया, बहुत पीछे गया है, काफ़ी दिन पहले यहाँ पर ब्रेक किया था, आई थिंक 40,000 तक मार्केट चला गया था। सो यहाँ पर प्रीवियस देखेंगे कि यहाँ पर कोई सपोर्ट, आपको यहाँ पर रेसिस्टेंस कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप टारगेट कहाँ पर रख सकते हैं, ये आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा। अब यहाँ पर देखिए टारगेट यहाँ पर कैसे रख सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर रेसिस्टेंस मैं बना देता हूँ। अब यहाँ पर टारगेट रखने का 2 तरीका है। एक तो यहाँ पर आप लेबल्स को ध्यान में रखिए कि लेबल्स यहाँ पर देखिए 34, 38, 500 है। तो अगर मार्केट यहाँ से निकलता है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट 450
या 500 तक मार्केट मूव कर सकता है। ये तो हमारा प्रेडिक्शन हो गया इस तरह से। लेकिन एक और तरीका यहाँ पर आप जाएंगे इस वाले फिब रिट्रेसमेंट में जहाँ मिलता है, वहाँ पर जाएंगे आपको ट्रेंड बेस्ड FIB एक्सटेंशन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करें और एक प्रीवियस स्विंग लीजिए डाउन साइड का, अगर आपको अप साइड का देखना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप एकदम हाई पर ले जाइए, जो उसका रेसिस्टेंस, एक आपको पकड़ना है सपोर्ट, एक आपको पकड़ना है रेसिस्टेंस, वहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर से जो मार्केट जहाँ तक रिट्रेसमेंट लिया हो वहाँ तक आपको उसको टच कर देना है। अब यहाँ पर आपका देखिए एक लेवल निकल के आ गया, यहाँ पर एक आ गया 0.6 का एक लेवल, एक यहाँ पर 0.78 का लेवल, एक यहाँ पर आ गया 1 का लेवल। तो इस वाले लेवल तक मार्केट आप अपना टारगेट रख सकते हैं बहुत आराम से। अगर ये आप तब यूज करिए, मतलब वैसे भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं जब ऊपर आपको कुछ दिख ना रहा हो कहाँ पर हमें टारगेट लगाना है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर टारगेट लगाना था, ठीक है, यहीं पर आपको एक बार इस जो टूल है, इस टूल का यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वर्क कैसे करता है। चलो मान लीजिए यहाँ से हमको लगाना था, इसको यहाँ पर आए, यहाँ पर लगाए, यहाँ पर देखिए किस तरह से वर्क कर रहा है, ये आपको देखना है। देखिए यहाँ पर पहला टारगेट आपको एक क्या दिखा रहा है, यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से डाउन साइड आया, ये तो हमारा ये नहीं देखना है। अब यहाँ पर आया पहला टारगेट, आपको ये वाला रखना है, छोटा वाला। फिर से ये टारगेट आपको बता रहा है 0.78 का, फिर से ये टारगेट बता रहा है 1 का। अब यहाँ पर बताइए गलत क्या है, इसमें एकदम सही प्रेडिक्शन किया है टूल की नहीं। यहाँ पर देखिए मार्केट रेड कैंडल भी क्रिएट किया, यहाँ से आप री एंट्री भी कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पर जब आया अपने जो इसका शायद 0.78 लेवल था, यहाँ पर भी मार्केट रुका और इसको 1 वाला लेवल सबसे इम्पोर्टेंट होता है। देखिए यहीं से मार्केट क्लोज कर गया, इसी के ऊपर जा ही नहीं पाया। अगर इसके ऊपर जाता तो मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर बड़ा मूव दिखाता अराउंड यहाँ तक, जो उसका नेक्स्ट लेवल था। सो इस तरह से आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं टारगेट को, क्योंकि टारगेट देखिए डिसाइड करने के 2 तरीका और भी होंगे जो मुझे नहीं पता, मुझे ये 2 ही पता है कि एक लेवल को देख के यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं FIB एक्सटेंशन को, ये वाला ट्रेंड बेस्ड FIB एक्सटेंशन को, इसको भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप यहाँ पर आप इन दोनों तरीकों को यूज कर सकते हैं। सबसे सिंपल आपका ये रहेगा कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। देखिए स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप चीज़ों को सिंपल तरीके से देखते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाते हैं। बुद्धि आपको सिर्फ लगाना अपने साइकोलॉजी पर, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी। इसके लिए बहुत कुछ बन के रखा है, टूल्स बने हैं, इंडिकेटर बना है, जो कि आपको टारगेट SL आपको डिसाइड करने में भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने दिखाया आपको, यहाँ पर यूज करके ये गलत नहीं बता रहा था, एकदम सही बता रहा था। यहाँ पर 3 तरह की आपको सेफ निकाल रहा था, यहाँ पर भी निकलते सेफ निकल जाते, यहाँ पर भी निकलते सेफ निकल जाते। ये आपको इसका फाइनल था 1 वाला। सो इस तरह से यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, आप अपने टारगेट को इस तरह से यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वाली वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ हेल्प मिली हो आपके टारगेट डिसाइड करने में, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा चैनल नया है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह की और भी वीडियो मैं आपके लिए बना सकूँ। सो ओके, थैंक यू फ्रेंड।